सिवान में आग से भारी तबाही हुई है। भीषण आग की चपेट में करीब 6 से ज्यादा घर आ गए। बढ़हरिया के पकड़ी पंचायत के नवीगंज गांव में आग लगने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। दलित बस्ती से उठी चिंगारी ने सब कुछ जलाकर राख में तब्दील कर दिया। शॉर्ट सर्किट की वजह से एक घर से उठी चिंगारी ने विकराल रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते आग का दायरा फैला और 6 घर उसकी चपेट में आ गए। इस आगजनी में घर के अंदर का पूरा सामान जल गया। लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। हैरानी की बात है कि आग लगने की सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई, लेकिन दमकल की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची, जिससे आग पर काबू पाने में लोगों को काफी समय लग गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन तब तक सब कुछ तबाह हो चुका था। लोग अब प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जले आशियाने को खड़ा करने के लिए आर्थिक मदद मांग रहे हैं। अभी तक प्रशासन की ओर से मदद के हाथ नहीं बढ़े हैं, जिससे लोग हताश और निराश हैं। सिमडेगा में जलडेगा प्रखंड के ओडगा पंचायत के सारू बेड़ा पहाड़ टोली आज भी भीषण जल संकट से गुजर रहा है। गांव तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। गांव चारों तरफ ओडगा नदी से घिरा है। गाड़ी गांव तक नहीं पहुंचती, इसलिए गांव में एक भी चापाकल नहीं है। गांव वाले हर वक्त पेयजल के लिए जूझते रहते हैं। कुआं तालाब नहीं है, इसलिए हम लोग को पानी पीने के लिए बहुत तकलीफ है। गर्मी के दिनों में हम लोग नदी जाते हैं, रोज गड्ढा बना बना करके हम लोग पानी उबाल करके लेते हैं। ग्रामीणों के लिए पानी का एकमात्र सहारा गांव के पास बहने वाली ओडगा नदी है, जो पूरी तरह से सूख गई है, जिससे ग्रामीणों के समक्ष घोर जल संकट पैदा हो गया है। भीषण गर्मी के बीच गांव के लोग नदी तक पहुंचते हैं और बालू में गड्ढा खोदकर उसमें पानी के जमा होने पर उसी पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं। पूर्वी चंपारण जिले के पकड़ी दयाल नगर पंचायत के वार्ड नंबर 8 में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से 3 घर जलकर राख हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद अग्निशमन दस्ता ने आग पर काबू पाया। इस आग में घर में मौजूद करीब 4 लाख कैश भी जल गया। पीड़ित परिवार ने बताया कि घर बनाने के लिए कैश रखे थे, लेकिन घर बनने से पहले ही उजड़ गए। जितना सामान से पैसा वैसा सब सारा संपत्ति इस आगजनी में लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। लोगों के चेहरों पर मेहनत की कमाई को खोने का गम साफ दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से भड़की चिंगारी ने पल भर में ही विकराल रूप ले लिया। आग पर काबू पाने में लोगों के पसीने छूट गए। पश्चिमी सिंहभूम के कई सुदूर और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में स्थित गांव में चापाकल के अभाव में जल संकट की समस्या अक्सर देखने को मिलती है। जिले का विक्रमपुर गांव प्रखंड मुख्यालय से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बाद भी गर्मी के मौसम में इस गांव के ग्रामीण घोर जल संकट का सामना कर रहे हैं। गांव के लोग प्यास बुझाने के लिए नदी किनारे बने चूहे के पानी पर निर्भर हैं। ग्रामीण गांव के पास गुजरने वाले संजय नदी के किनारे चूहा बनाकर उससे पानी और खाना बनाने का पानी लेते हैं। पानी का गांव में बहुत तकलीफ है। अच्छा। इतना दूर से पानी लेने पड़ रहा है। चापाकल है कि नहीं? नहीं है। चापाकल नहीं है, एक भी नहीं है। एक भी नहीं है। हैरानी की बात तो ये है कि सालों से इस गांव में जल संकट है, लेकिन किसी ने इस समस्या को दूर करने की जहमत नहीं उठाई है। कोरे भरोसे से इस गांव के लोगों की प्यास जनप्रतिनिधि सिर्फ बुझाने का काम करते हैं। बक्सर में एक लंगूर की मौत के बाद लोगों ने अनोखी मिसाल पेश की। ग्रामीणों ने लंगूर की मौत के बाद पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ उसका अंतिम संस्कार किया। लंगूर का अंतिम संस्कार चौसा के शमशान घाट पर किया गया। लंगूर की अंतिम यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। नम आंखों से लोगों ने लंगूर का अंतिम संस्कार किया। विदाई के वक्त लोग उदास थे। हर किसी की आंखें नम थी। हर किसी को लंगूर से जुदा होने का गम था। बता दें कि लंगूर की मौत एक पिकअप गाड़ी की चपेट में आने से हो गई। पिकअप वैन ने लंगूर को टक्कर मार दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। मौत के बाद लोगों ने लंगूर का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज से करने का फैसला किया। लंगूर के शव को लाल कपड़े में लपेटा गया।
फूल माला चढ़ाया गया और गंगा नदी के किनारे उसका अंतिम संस्कार हुआ। लोगों ने बताया कि लंगूर देवता तुल्य होते हैं, इसलिए पूरे विधि विधान के साथ उसका अंतिम क्रियाक्रम करने का निर्णय लिया गया। मधेपुरा के बाबा विशु राउत मंदिर की महिमा निराली है। यहाँ सालों भर पशुपालक अपने पशुओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा की मन्नत मांगने आते हैं। लोग बताते हैं कि बाबा विशु पशुपालकों के देवता हैं। करीब 425 साल पहले वो यहाँ आए थे। वो खुद एक पशुपालक थे और पशुओं की स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर उनमें दैवीय शक्ति थी। आज भी इस पावन भूमि में वो शक्ति मौजूद है। ऐसा मंदिर और ऐसा मेला बिहार के अंदर 2 दिन का मेला लगता है, लेकिन नहीं है। लोग जब दूर दूर से कच्चा दूध चढ़ाने बाबा के दरबार के लिए निकलते हैं तो घंटों बीतने के बाद भी वो दूध खराब नहीं होता। इतना ही नहीं, एक भी मक्खी दूध पर नहीं लगती है। यहाँ हर वर्ष सिरुआ के दिन मेला लगता है। इस दिन को बाबा विशु का अवतरण दिवस माना जाता है। लाखों श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ आते हैं। बीते कई सालों से यहाँ राजकीय मेला भी लगता है। धनबाद जिले के कुमारधुबी रेलवे स्टेशन के पास नया नगर में प्रशासन का बुलडोजर चला है। फ्रंट कॉरिडोर निर्माण किए जाने को लेकर पूर्व रेलवे आसनसोल डिवीजन की ओर से नया नगर के 39 लोगों के घरों पर बुलडोजर चला, जिसके चलते लोग बेघर होकर खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। वर्षों से ये लोग यहाँ पर रह रहे थे। बेघर हुए लोग अपने सामानों को समेटकर स्कूल में रखे हैं। हालांकि कुछ लोगों का सामान कार्रवाई के दौरान मलबे में ही दब गया। नेता पॉलिटिक्स लोग बोला कि 3 महीना बाद टूटेगा, अचानक टूट गया। इसको जिम्मेदारी गरीब आदमी लोग कहाँ जाएगा? हाँ, इतना इसका जब नुकसान है, इसका नुकसान का हरियाणा कौन भरेगा? विस्थापित परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। कोई स्कूल में तो कोई मंदिर में शरण लिए हुए है। कार्रवाई के बाद विस्थापितों ने नेताओं के प्रति अपना आक्रोश जाहिर किया। सभी जनप्रतिनिधि इन लोगों से 3 महीने तक कुछ नहीं होने का भरोसा देते रहे, लेकिन एक झटके में ही सब कुछ ध्वस्त हो गया। मुंगेर में जिलाधिकारी के सामने मिड डे मील की पोल खोलकर स्कूली बच्चों ने रख दी। जीएम नवीन कुमार ने रमानकाबाद पूर्वी पंचायत के खैरा फसैयाबाद और भुलाऊ कोल में स्कूलों का जायजा लिया। उसी दरमियान बच्चों ने जिलाधिकारी के सामने भोजन की सारी कहानी कह दी। तुम लोग नहीं खाता मांस मछली? कौन खाते कौन है? मांस मछली कौन खाते हैं? सर लोग खाते हैं। वो ले लेता है। बच्चों की शिकायत पर डीएम ने स्कूल प्रबंधन को जमकर फटकार लगाई और जांच के आदेश दिए। हवेली खड़गपुर प्रखंड के रमनाकाबाद पूर्वी पंचायत में स्कूल की हालत देख डीएम नवीन कुमार भड़क उठे। उन्होंने बच्चों की बातों को गंभीरता से सुना और खामियों को जल्द से जल्द दूर करने के निर्देश दिए। इस दौरान स्कूल प्रबंधन बच्चों की हिम्मत देख अवाक था। उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि बच्चे सारी पोल खोल देंगे। बेगूसराय में महज 5 धूर जमीन के लिए रिश्तों का खून बहा। रिश्ते में मौसा और मौसेरा भाई लगने वाले आरोपियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को आरोपियों ने उस वक्त अंजाम दिया जब मृतक देर शाम अपने काम पर जा रहा था। मृतक राजीव कुमार एक निजी संस्थान में नाइट गार्ड का काम करता था। ये रोज ड्यूटी जाते थे। रामदयाल मस्करा जी के यहाँ ये नाइट गार्ड का काम करते थे और अपना खाना पीना खा के ये ड्यूटी जा रहे थे। तो ड्यूटी जाने के क्रम में रास्ते में इनको गोली मार दिया गया। सूचना मिला कि यहाँ पर घटना हुआ है, गोली मारा गया। हम लोग दौड़ के सभी ग्रामीण पहुँचे वहाँ पर, सब मिल के यहाँ लाए। घटना इटावा पथ की है। हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। गांव में अफरा तफरी मच गई। वारदात के बाद अपराधी हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गया। वहीं गोली लगने के बाद राजीव कुमार सड़क पर गिर गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। पुलिस अपराधियों की तलाश में जुट गई है। पटना से लापता हुए 10 वर्षीय बच्चे को गोपालगंज पुलिस ने सकुशल तलाश लिया है। बच्चे के मिल जाने के बाद पुलिस ने उसके माता पिता को बुलाकर सौंप दिया है। वहीं लापता बच्चे को पाकर माता पिता की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े।
पटना के देखा के रहने वाले मिथिलेश तिवारी के पुत्र नीरज कुमार अपने घर से लापता हो गया था। लापता नीरज कुमार गोपालगंज के बरौली थाना क्षेत्र के रतनसराय रेलवे स्टेशन के पास पहुंचा। वहीं पर वो पुलिस को मिला। बच्चे के पटना से गुम होने की बात आई और ये भटकते हुए किसी साधन और माध्यम से गोपालगंज जिला के बरौली थाना क्षेत्र में आया, रतनसराय के पास, जिसको किसी के द्वारा थाने पर सूचना दी गई या फिर थाना से उसको थाना पे लाके और फिर घर वाले को बुला के उनको हैंडओवर कर दिया गया है। बच्चे के माता पिता ने पुलिस के प्रति आभार जताते हुए खुशी जाहिर की है। सदर एसडीपीओ संजीव कुमार ने कहा कि पुलिस की जन सहभागिता और सरोकार के चलते ही बच्चा मिल सका। शेखपुरा जिला में स्वास्थ्य व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार लगा रहता है। बावजूद इसके कुछ ठीक होते नजर नहीं आ रहा है। जिला मुख्यालय के सदर अस्पताल में सभी सुविधा होने का दावा भी किया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे परे है। सदर अस्पताल में ईसीजी वार्ड बनाया गया है, जहां पर ईसीजी मशीन भी है, लेकिन वो खराब पड़ा है। मेरा ईसीजी करवाना था, तो क्या बताया? प्रॉब्लम है सांस में, तो बोले मशीन खराब है। मशीन खराब है जी। अब क्या करेगा? अब क्या करें, लौट के जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि कोई भी टेक्निकल कर्मी अथवा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मरीज को बताने को तैयार नहीं है कि कब तक ईसीजी मशीन ठीक होगा। आलम यह है कि मरीज बिना जांच कराए सदर अस्पताल से निजी पैथोलॉजी में जा रहे हैं। ईसीजी का रखरखाव भी ठीक नहीं है, लिहाजा मशीन का खराब होना लाजमी है। इस हालत में कैसे मरीजों का इलाज होता होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। कह सकते हैं कि ठीक करने वाला अस्पताल खुद बीमार है, उसे इलाज की दरकार है। गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड के भेड्रो गांव में किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, जिसके चलते किसान मायूस और परेशान हैं। सिर्फ उचित कीमत ही नहीं, उनकी परेशानी का कारण है, बल्कि सिंचाई के लिए पानी की किल्लत ने भी उन्हें परेशान कर दिया है। कब से फसल को बेचना चाह रहे हैं, कोई लेना ही नहीं चाह रहा है, तो धीरे धीरे जो है गल रहा है, सड़ रहा है। पानी की वजह से भी नुकसान हो रहा है। मिर्ची तो मर गया पानी की वजह से, और इधर जितना गाजर उजर जो है वो भी मरते जा रहा है। अब गोभी, मिर्च और गाजर की फसल बर्बादी के कगार पर पहुंच गई है। कर्ज लेकर किसान खेतों में फसल उगाते हैं, लेकिन वाजिब कीमत नहीं मिलने से किसान आर्थिक बोझ के तले दबे जाते हैं। कोई उनकी मदद नहीं करता। प्रशासन की ओर ये लोग मदद भरी निगाह से देखते हैं, लेकिन उम्मीद की किरण दिखाई नहीं देने से इनके चेहरे उदास हैं। बड़ी मेहनत से ये लोग फसल को तैयार करते हैं, लेकिन उचित बाजार के नहीं मिलने से इनकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। गुमला के भरनो प्रखंड के मारसिली पंचायत के खड़तंगा गांव में ग्रामीणों ने एक हिरण को जाल में फंसा हुआ देखा। लोगों ने हिरण को स्कूल में रस्सी से बांध कर रखा और इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलने पर वन विभाग के वनरक्षी राकेश कुमार खड़तंगा गांव पहुंचे और ग्रामीणों की ओर से पकड़कर रखे गए हिरण को जंगल में ले जाकर सुरक्षित छोड़ा। कैद से आजाद होते हिरण दौड़कर जंगल की ओर भागा। वन विभाग के कर्मी ने बताया कि खड़तंगा गांव में एक हिरण कहीं से भटक कर आ गया और एक जाल में फंस गया, जिसे ग्रामीणों की ओर से जाल से निकाला गया और स्कूल परिसर में बांध कर रखा गया। ग्रामीणों के मुताबिक अक्सर गाँव में हिरण को देखा जाता है। जंगल से भटक कर हिरण रिहायशी इलाकों में पहुँच जाते हैं। कई बार तो इनकी जान खतरे में भी पड़ जाती है। शिकारियों की इन पर पैनी निगाह रहती है। गांव में आते ही वे लोग शिकार करने के लिए बेचैन रहते हैं और कई बार उन्हें सफलता भी मिल जाती है। कई बार शिकार के चंगुल से हिरण को बचा भी लिया जाता है। एक बड़े हॉल में मदमस्त होकर ठुमके लगाने वाले ये लोग किसी बाराती का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि ये कोइलवर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्यकर्मी और अधिकारी हैं। मौका था उत्कृष्ट कार्य सम्मान योजना कार्यक्रम का, जो कोइलवर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर से आयोजित किया गया था। कार्यक्रम कोइलवर चौक स्थित एक निजी कम्युनिटी हॉल में था, जहां पहले जिले के सिविल सर्जन की ओर से उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया गया। उसके बाद कार्यक्रम में भोजन और ठुमका की भी व्यवस्था थी। स्वास्थ्य कर्मियों और अधिकारियों के ठुमका लगाने का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस हॉल में जब ठुमका लगाने की बारी आई तो सभी हैरानगी भुलाकर सभी लोग डांस में मशगूल नजर आए। जिसे जैसे हो रहा है अपने हिसाब से ठुमका लगा रहा है। हर कोई गाने की धुन पर बदहवाश है। किसी को पद और गरिमा की परवाह नहीं है, बस डांस के स्टेप्स की चिंता है। डांस की ये महफिल घंटों तक चली। उसके बाद लोगों ने भोजन का लुत्फ उठाया।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से स्कूली बच्चों के लिए शुरू किए गए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम में मुजफ्फरपुर जिले के निक्की कुमार ठाकुर का चयन हो गया। इसरो की ओर से युवक के लिए देश भर से चयनित 350 छात्र छात्राओं की सूची में निक्की का भी नाम शामिल है। निक्की मुजफ्फरपुर के मदर टेरेसा विद्यापीठ स्कूल में 10वीं कक्षा का छात्र है। इसरो में सिलेक्शन होने के बाद मुझे अंदर से बहुत खुशी मिल रही है और मैं इसका श्रेय अपने विद्यालय के निदेशक सर, प्राचार्य महोदय और मार्गदर्शक प्रकाश सर को देना चाहूँगा। इसरो में निक्की अंतरिक्ष के रहस्यों को जानेगा। प्रख्यात वैज्ञानिकों के साथ उसे छोटा सैटेलाइट बनाने का मौका मिलेगा। निक्की को 15 मई को इसरो पहुंचने को कहा गया है। निक्की के पिता जितेंद्र कुमार ठाकुर एक छोटे व्यवसायी हैं। निक्की के इसरो में युवा वैज्ञानिक के रूप में चयन होने पर परिजन काफी खुश हैं। परिजन कहते हैं कि निक्की आगे चलकर एक बड़ा वैज्ञानिक बनेगा। उसकी इस उपलब्धि से जिले में खुशी का माहौल है। सिवान में युवाओं की एक टोली गरीब और प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने में जुटा है। इस कड़ी में युवाओं की टीम ने कचनार गांव की आकांक्षा को सम्मानित किया और पढ़ाई में हर संभव मदद का भरोसा दिया। आकांक्षा अपने गांव में मैट्रिक की परीक्षा में टॉप की है। आकांक्षा पढ़ने में तेज है, लेकिन उसके परिवार वालों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लिहाजा उसे मदद की दरकार है। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आकांक्षा कुमारी जो अपने पंचायत में नंबर 1 स्थान रही है, इसको हम लोगों ने मेरी प्रिय शिष्या रही है जो बचपन से ही होनहार रही है और पढ़ने में काफी तेज रही है। आकांक्षा की प्रतिभा को देखते हुए युवाओं की टोली ने उसकी मदद करने की ठानी है। उसे उस मुकाम पर पहुंचाने का वादा किया है जिसका सपना आकांक्षा अपनी आंखों में लेकर चल रही है। ऐसा नहीं है कि ये युवाओं की टोली सिर्फ आकांक्षा की ही मदद करने को आगे आया है, बल्कि इलाके के वैसे सभी बच्चों की मदद करने में जुटा रहता है जो आर्थिक तंगी की वजह से पढ़ाई छोड़ने को मजबूर होते हैं। चैत्र का महीना चल रहा है। छपरा के गांव में इस दौरान चैता गायन का आयोजन हो रहा है। चैत्र के महीने में जब खेत में फसल पक कर तैयार हो जाती है, तब किसान इसकी कटाई की शुरू करते हैं। कटाई शुरू करने से पहले महिला और पुरुष मजदूर के साथ किसान अपनी सनातनी परंपरा के अनुसार चैता गीत के माध्यम से अपने देवता को सुमरते हैं और उन्हें खुश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आधुनिकता के दौर में चैता अपनी पुरानी पहचान खोता जा रहा है। अब ग्रामीण इलाकों में आयोजित चैता में गायन सुनने को कम और नचनिया का नाच देखने के लिए ज्यादा भीड़ लगती है। छपरा के रिवीलगंज में एक आयोजन में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जिसमें चैता कार्यक्रम में नचनिया ने जमकर ठुमके लगाए और लोग उस पर ठुमकते नजर आए। पुरानी परंपरा को लोग छोड़ नए रिवाज के मुताबिक चैता का आयोजन करते हैं। मुंगेर के तारापुर प्राथमिक विद्यालय, अफजाल नगर, राघोपुर खरवा मैदान पर दंगल के आखिरी दिन पहलवानों ने दांव पेच से लोगों को दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर कर दिया। दंगल प्रतियोगिता में देवरिया के पंकज पहलवान और गोसाई दासपुर के मिथिलेश पहलवान के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें गोसाई दासपुर के पहलवान मिथिलेश ने बाजी मारी। इसके अलावा यूपी के टाइगर पहलवान और मिरहट्टी के मनीष पहलवान के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें मिरहट्टी के मनीष पहलवान ने बाजी मारी। कुश्ती देने में अच्छा लगता है सर। पहले कुश्ती कैसा होता था, अब कुश्ती कैसा होता है? पहले तो बहुत अच्छा था सर, अभी लेकिन कुछ डिसमिस हो गया है। हाँ। कुश्ती के साथ साथ क्या करते हैं आप? कुश्ती करते हैं सर, खेती गृहस्थी करते हैं, दौड़ते उड़ते हैं, मेहनत करते हैं। सभी जीते हुए पहलवानों का अखाड़ा समिति की ओर से चांदी के मेडल और लंगोट के साथ नगद राशि से सम्मानित किया गया। सरायकेला खरसवा के बिरसा मुंडा स्टेडियम में चैत्र पर्व छऊ महोत्सव का रंगारंग आगाज हुआ। 3 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम में पहले दिन झारखंड सरकार के मंत्री चंपई सोरेन ने समारोह का उद्घाटन किया। इस मौके पर आदिवासी कल्याण मंत्री ने छऊ को झारखंड की सांस्कृतिक धरोहर बताया। साथ ही इसके संरक्षण के लिए राज्य सरकार के प्रयास की भी जानकारी दी। हमारे जो ग्रामीण कलाकार हैं, जो ट्रेडिशनल डांसर्स हैं, उनको अपना कला दिखाने के लिए एक मंच मिलना मुश्किल हो रहा है। तो वैसे लोगों को एनकरेज करने के लिए हमारी भव्यता और छऊ नृत्य का जो महिमा है उसको बरकरार रखते हुए वैसे नृत्य को भी हम लोग कलाकारों को यहाँ लाया गया।
महोत्सव के पहले दिन एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आदिवासी और मूलवासी परंपरा के अनुसार पेश किए गए, जिसे देखकर लोगों ने खूब तारीफ की। धनबाद जिले के अलगडीहा धाम में प्रसिद्ध चड़क पूजा का शुभारंभ हो गया है। हजारों श्रद्धालु मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना करके तालाब में पवित्र जनेऊ धारण किए। मुख्य पुजारी संदीप शास्त्री ने सभी भोक्ता को पवित्र जनेऊ धारण कराया। ये पूजा 400 साल पहले हुटू मुदी यानी मोदक की ओर से शुरू किया गया था। तब से आज तक उनके वंशज इस परंपरा को निभा रहे हैं। श्री हुटू मोदी जी उन्हीं के समय से ये वंश परंपरागत चलती आ रही है धारा, और उसी प्रकार उसी भांति जैसे होता था पुरा काल में, उसी का पुनरावृत्ति हो रहा है। इस पूजा के दौरान सभी भोक्ता निर्जला उपवास रखते हैं। शाम के समय भोक्ता खूंटे को तालाब से लाकर निर्धारित स्थल पर रखते हैं। उसके बाद तालाब से दंड देकर मंदिर तक पहुंचते हैं। पूजा अर्चना के बाद ही सभी भोक्ता अपना उपवास समाप्त करते हैं। इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा भोक्ता पर्व कर रहे हैं। इस मौके पर क्षेत्र में खुशी का माहौल है। इस दौरान ढाक की आवाज से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया है। हर हर महादेव के जयकारे से पूरा इलाका गूंज उठा।